नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र और मैं हूं आपके साथ तान्या। दोस्तों, महाराष्ट्र की सियासी पारा इन दिनों 7वें आसमान पर है। राजनेताओं के एक दूसरे के आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। शिवसेना यूबीटी के सांसदों के बगावत के बाद सियासी बयानबाजी का दौर बढ़ गया है। इसी बीच हाल ही में शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। उद्धव गुट के 6 सांसदों के एकनाथ शिंदे की सेना में जाने के बाद राउत ने तीखा हमला बोलते हुए कहा कि 500 करोड़ खर्च किए तब जाकर 6 तंदुरुस्त गद्दार पैदा हुए। इनका माँ बाप कौन है? ये बयान उन सांसदों को लेकर था जिन्होंने उद्धव ठाकरे का साथ छोड़कर शिंदे गुट का दामन थाम लिया। राउत का आरोप है कि ये सिर्फ राजनीतिक बदलाव नहीं बल्कि सत्ता, पैसे और दबाव की राजनीति का परिणाम है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र की राजनीति पिछले 4 सालों से लगातार उथल-पुथल का केंद्र बनी हुई है। 2022 में जब एकनाथ शिंदे ने शिवसेना के बड़े हिस्से को अपने साथ लेकर बगावत की थी, तब राज्य की राजनीति पूरी तरह से बदल गई थी। उस बगावत की वजह से उद्धव ठाकरे की सरकार गिर गई थी और बाद में शिंदे मुख्यमंत्री बने। इसके बाद चुनाव आयोग और अदालतों की प्रक्रियाओं के बीच शिवसेना का नाम और चुनाव चिन्ह भी शिंदे गुट को मिल गया। उद्धव गुट का दावा है कि ये केवल कानूनी लड़ाई नहीं थी बल्कि राजनीतिक ताकत और सत्ता के प्रभाव का परिणाम था। आज महाराष्ट्र की राजनीति दो अलग अलग शिवसेनाओं के बीच संघर्ष बन चुकी है, जो खुद को बाला साहब ठाकरे की असली राजनीति विरासत का वारिस बताते हैं। तो दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे हैं जो दावा करते हैं कि उन्होंने शिवसेना को उनकी मूल हिंदुत्ववादी विचारधारा पर वापस लाया है। इसी संघर्ष के बीच सांसदों और नेताओं का लगातार पाला बदलना महाराष्ट्र की राजनीति का नया सामान्य दृश्य बन गया है। संजय राउत का आरोप है कि भाजपा और शिंदे गुट मिलकर लगातार ऑपरेशन टाइगर जैसी रणनीतियों के जरिए उद्धव ठाकरे की पार्टी को कमजोर करने में लगे हुए हैं। हाल के घटनाक्रम में उद्धव गुट के 6 सांसदों के शिंदे गुट में जाने को भी इसी अभियान का हिस्सा बताया जा रहा है। राउत और उद्धव समर्थकों का कहना है कि अगर किसी भी पार्टी के नेता वैचारिक मतभेदों के कारण जाते तो बात अलग थी, लेकिन जब सत्ता और पद के लालच में लोग दल बदलते हैं तो ये लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत नहीं माना जा सकता। उद्धव ठाकरे समर्थकों की सबसे बड़ी शिकायत भाजपा के खिलाफ है कि भाजपा महाराष्ट्र में अपने सहयोगियों को धीरे धीरे कमजोर करके खुद मजबूत करने की रणनीति अपनाती है। पहले शिवसेना और भाजपा दशकों तक साथ रहे, दोनों ने मिलकर हिंदुत्व की राजनीति की, लेकिन जब 2019 में मुख्यमंत्री पद को लेकर विवाद हुआ तब दोनों दलों के रिश्ते बिगड़ गए। उसके बाद जो राजनीतिक घटनाक्रम हुआ उसने महाराष्ट्र की राजनीति को पूरी तरह से बदल दिया। उद्धव समर्थकों का मानना है कि भाजपा ने सत्ता में वापसी के लिए हर राजनीतिक तरीका अपनाया। भाजपा और शिंदे गुट इस आरोप को पूरी तरह से खारिज करते हैं और उनका कहना है कि उद्धव ठाकरे ने स्वयं बाला साहब ठाकरे की विचारधारा से समझौता किया और कांग्रेस और एनसीपी के साथ सरकार बनाई। शिंदे समर्थकों का तर्क है कि बगावत इसीलिए हुई क्योंकि शिव सैनिकों की भावनाओं को नजरअंदाज किया जा रहा था, लेकिन उद्धव गुट का कहना है कि ये सिर्फ बहाना है और असली मकसद सत्ता हासिल करना था। ये बहस आज भी महाराष्ट्र की राजनीति में जारी है। वहीं संजय राउत लगातार दावा करते रहे हैं कि बागी नेताओं को आर्थिक और राजनीतिक लाभ का लालच दिया जाता है। हालिया घटनाक्रम में उन्होंने आरोप लगाया कि सांसदों को करोड़ों रुपए और मंत्री पद से जैसे प्रस्ताव दिए गए। हालांकि इन आरोपों के समर्थन में कोई आधिकारिक प्रमाण सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आया है, लेकिन राजनीतिक बयानबाजी में ये मुद्दा लगातार उठ रहा है। महाराष्ट्र में विपक्ष का एक बड़ा वर्ग मानता है कि दल बदल की राजनीति लोकतंत्र को कमजोर करती है। जनता किसी उम्मीदवार को एक पार्टी और विचारधारा के आधार पर वोट देती है, लेकिन अगर वही नेता बाद में दूसरी पार्टी में चला जाए तो मतदाताओं का विश्वास टूटता है। उद्धव गुट इसी मुद्दे को जनता के सामने उठाने की कोशिश कर रहा है। उनका कहना है कि जनता को तय करना चाहिए कि जिन नेताओं को उन्होंने एक विचारधारा के लिए चुना था वो बाद में सत्ता के लिए अपना रास्ता क्यों बदल लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ भाजपा और शिंदे गुट का दावा है कि जो नेता उनके साथ आ रहे हैं वे स्वेच्छा से आ रहे हैं। उनका कहना है कि अगर किसी पार्टी के भीतर असंतोष है तो नेता अपना राजनीतिक भविष्य चुनने के लिए स्वतंत्र है। लोकतंत्र में किसी को किसी पार्टी में रहने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता और यही वजह है कि भाजपा और शिंदे गुट इन घटनाओं को लोकतांत्रिक प्रक्रिया बताते हैं, जबकि विपक्ष इसे राजनीतिक तोड़फोड़ कहता है।
महाराष्ट्र की मौजूदा राजनीति का एक महत्वपूर्ण पहलू ये भी है कि राज्य में अब वैचारिक राजनीति की जगह काफी हद तक सत्ता आधारित राजनीति दिखाई देती है। पहले शिवसेना, कांग्रेस, भाजपा और एनसीपी की स्पष्ट राजनीतिक पहचान थी, लेकिन पिछले कुछ सालों में गठबंधनों और टूट-फूट ने मतदाताओं को भी भ्रमित किया है। जो दल कभी कट्टर विरोधी थे, वे आज आए और जो दशकों तक सहयोगी रहे, वो अलग हो गए। इस कारण आम मतदाता के सामने ये सवाल खड़ा हो गया कि आखिर विचारधारा की भूमिका कितनी बची है। राउत ने एक ट्वीट करके भी इन बागी सांसदों को निशाना बनाया। उन्होंने पोस्ट के जरिए कहा कि उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी है और ना कभी थके हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वो महाराष्ट्र के गद्दारों के खिलाफ लड़ाई जारी रखेंगे। ये पोस्ट उनका तब सामने आया जब हाल ही में पार्टी के 6 सांसदों ने शिंदे गुट का दामन थाम लिया। इसको लेकर आए दिन संजय राउत सक्रिय है और इन सांसदों को गद्दार का टैग देते हुए कभी मुखपत्र सामना से तो कभी अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए निशाना साध रहे हैं। संजय राउत ने अपने पोस्ट में लिखा, ना थके कभी पैर, ना कभी हिम्मत हारी है, लड़ना है महाराष्ट्र के गद्दारों के खिलाफ, हौसला है बुलंद, सफर जारी है। जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी। इस पोस्ट के साथ उन्होंने एक तस्वीर भी साझा की है, उसमें वो हाथ में गन लिए हुए हैं। हालांकि अपने पोस्ट में राउत ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन 6 बागी सांसदों से जोड़कर देखा जा रहा है। इस पोस्ट को पार्टी कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाने और आगामी राजनीति संघर्ष के लिए तैयार रहने का आह्वान के रूप में भी देखा जा रहा है। गौरतलब है कि संजय राउत की राजनीति हमेशा आक्रामक शैली के लिए मानी जाती है। हाल के दिनों में उन्होंने बागी सांसदों और भाजपा के खिलाफ तीखे बयान दिए हैं। कभी उन्होंने वफादारी पर सवाल उठाए, कभी बागियों को लेकर कटाक्ष किए और कभी भाजपा पर महाराष्ट्र की राजनीति को अस्थिर करने का आरोप लगाया। उनके बयानों से समर्थकों में उत्साह आता है, लेकिन विरोधी पक्ष इन्हें गैर जिम्मेदाराना और विवादास्पद बताता है। आज महाराष्ट्र की राजनीति में सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि आने वाले चुनाव में जनता किसे समर्थन देगी। क्या मतदाता उद्धव ठाकरे के साथ सहानुभूति दिखाएंगे या फिर सत्ता में मौजूद भाजपा शिंदे गठबंधन को दोबारा मौका देंगे? ये सवाल अभी भी खुला हुआ है, लेकिन इतना निश्चित है कि शिवसेना की टूट, सांसदों की बगावत और लगातार चल रही राजनीतिक बयानबाजी आने वाले वर्षों तक महाराष्ट्र की राजनीति को प्रभावित करती रहेगी। खैर, कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि संजय राउत का 500 करोड़ खर्च करके 6 गद्दार पैदा हुए वाला बयान केवल एक राजनीतिक टिप्पणी नहीं, बल्कि महाराष्ट्र में चल रही बड़ी राजनीतिक लड़ाई का प्रतीक है। उद्धव ठाकरे गुट इसे लोकतंत्र और राजनीतिक नैतिकता की लड़ाई के रूप में पेश करता है, जबकि भाजपा और शिंदे गुट इसे वैचारिक सुधार और संगठनात्मक मजबूती का परिणाम बताते हैं। और आपकी क्या राय है इस मामले को लेकर? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत और देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र।